वेल बावलो कैसे हो। तो फ्रॉम सीन 4 एपिसोड 5 का प्रोमो आ चुका है। सॉरी मैं काफी लेट हो गया हूँ, इसलिए माफ कर दीजिएगा। लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल टीजर नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा अपकमिंग मैसेकर, मेमोरी रिकॉल और कर्स साइकिल का वार्निंग सिग्नल लग रहा है। क्योंकि एक तरफ जेड फाइनली अपने पास के आंसर्स के डेंजरसली क्लोज पहुंच चुका है, जहां ब्लू शर्ट बॉय और टनल्स का कनेक्शन एक हॉरिफाइंग ट्रुथ रिवील करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ टेविथा को ओल्ड सेटलमेंट और स्केरक्रोज एंटिटीज को देखकर अपनी पुरानी मेमोरीज रिकॉल होने लगी है। मतलब स्टोरी ओरिजिन मिस्ट्री की तरफ मूव कर रही है। तो अभी हम इस प्रोमो को डीप डाइव करेंगे, जहां ब्रेक डाउन करेंगे जेड के पेनफुल ट्रुथ को, ब्लू शर्ट बॉय की असली आइडेंटिटी को, टनल्स और आंकोई किड्स कनेक्शन, टेविथा के हिडन पास्ट, स्केरक्रोज एंटिटीज के सीक्रेट्स को, और फाइनली ये भी कि एपिसोड 5 में कौन मरने वाला है। लेकिन शुरू करने से पहले शिकायत अब भी वही है, आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इफ यू लाइक माय वर्क देन सपोर्ट दिस चैनल, क्योंकि आपके इसी प्यार को पाने के लिए हम काम करते रहते हैं। वेल प्रोमो के स्टार्टिंग में ही हम जेड को पिस्ड ऑफ सिचुएशन में देखते हैं, टेम्पर लूज करते हुए, बिल्कुल वैसे ही जब वो सीजन 3 के एंड में टेम्पर लूज करने लगा था कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी हेल्प करें, टेल अस मोर, लेट अस हेल्प यू। और उसके बाद जिम के दिमाग में म्यूजिकल नोट्स का आइडिया आया था और बॉटल ट्री पर जाकर जेड एंड टैबी की मेमोरी रिकॉल हुई थी। उसके बाद जिम मारा गया। तो यहाँ भी प्रोमो में ठीक वैसा ही सिचुएशन देखने को मिल रहा है। जेड काफी परेशान हो चुका है, क्योंकि मैजिक मशरूम खाने के बाद भी पिछले एपिसोड में जेड बार बार ट्राई कर रहा था ट्रांस स्टेट में जाकर मेमोरी रिकॉल करने के लिए, लेकिन वो ऐसे ही भटकता रहा, मेमोरी रिकॉल नहीं हुई। सो अब जेड या बॉयड का आइडिया होगा कि क्यों ना जंगल में जाकर मैजिक मशरूम का असर देखा जाए। और यहाँ भी काफी देर से जेड ट्राई कर रहा होगा एंड फिर अंत में उसने टेम्पर लूज कर दिया, जो हमें प्रोमो में दिख रहा है, जिसका डायलॉग भी आ रहा है कि सो मी व्हाट आई यूज्ड टू नो, सो मी व्हाट्स इन हियर, जो हमारी यहाँ से निकलने में मदद करे। What I used to know. Show me what's in here. That'll help us leave. एंड देन इस फ्रस्ट्रेशन के बाद कोई अपीयर हुआ है जेड को, जो कि यहाँ बॉयड भी सरप्राइजिंगली इस चीज को देख रहा है। और आगे इसी प्रोमो में हमें ये ब्लू शर्ट बॉय भी दिख रहा है। बट ध्यान से देखो तो ये ओपन ग्राउंडेड लोकेशन दिख रही है। सो प्रोमो के फर्स्ट सीन में या तो यही ब्लू शर्ट बॉय अपीयर हुआ है, या फिर यहाँ वन आइड स्कल होल्डर घोस्ट अपीयर हुआ है। क्यों मैं एज्यूम कर रहा हूँ वन आइड घोस्ट को, क्योंकि कुछ दिन पहले एक लीक प्रोमो में इसी वुडन एरिया में जेड के पास यही स्कल होल्डर घोस्ट आता दिखा था। बाकी ब्लू शर्ट बॉय के डायलॉग आ रहा है जेड के लिए कि जो आंसर तुम जानना चाहते हो वो पेनफुल ट्रूथ देकर जाएगा। बाकी यहाँ ब्लू शर्ट बॉय के हाथ में वायलिन दिख रहा है, जो कि ये प्रॉपर शॉट हमने पहले भी कुछ प्रोमो में देख रखा है, इसे वायलिन बजाते हुए। और अभी तक यही थ्योरी हम बनाते आ रहे हैं कि ये ब्लू बॉय कोई और नहीं बल्कि जेड का ही यंगर वर्जन होगा। और मे बी 5th एपिसोड में जेड को बहुत सी मेमोरी रिकॉल होने वाली है, जो कि ब्लू शर्ट बॉय मे बी काफी हेल्प करेगा। और यहाँ से कुछ लीड मिलने के बाद जेड टनल्स में दोबारा जाएगा, क्योंकि आगे प्रोमो में वो टनल्स में ही दिख रहा है और उसे मॉन्स्टर्स पकड़कर उन्हीं 7 पत्थरों के बीच में दफना रहे हैं, जिंदा वो भी, जिन 7 पत्थरों में आंकोई किड्स को पिछले सीजन में लेटा दिखाया गया था, जेड ने एंड हम सभी ने देखा था। बाकी ऑफिशियल ट्रेलर में हमने इसी ब्लू शर्ट बॉय को यहाँ टनल्स में भी देखा था जेड के सामने। सो नो डाउट कि यही ब्लू शर्ट बॉय जेड को यहाँ टनल्स में लाया होगा। मे बी ये बोला होगा कि बाकी के आंसर जो तुम्हें चाहिए वो टनल्स के अंदर मिलेंगे, जहां पर आंकोई किड्स को सैक्रिफाइस करा गया है, और यहाँ आते ही फिर इसे मॉन्स्टर पकड़ रहे हैं। तो यहाँ एक ट्विस्ट मोड अब ये आता है कि जेड को इस ब्लू बॉय ने यहाँ फंसा तो नहीं दिया है कहीं, या फिर ब्लू बॉय हेल्प तो करना चाहता था लेकिन फिर मॉन्स्टर्स आ गए और इसे पकड़ लेंगे और यहाँ फिर जिंदा दफना देंगे। मे बी ब्लू बॉय ट्रैप सिस्टम फॉर्मेट करेगा जेड के लिए, क्योंकि बैड एंटिटी नोज वेरी वेल जेड को अगर सब कुछ याद आ गया तो ये कर्स को आसानी से ब्रेक कर देगा। बाकी जेड का ये भी डायलॉग आ रहा है कि हाउ डू आई स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग दिस टाइम। This help. How do I stop it from happening this time? हैपनिंग दिस टाइम, हैपनिंग दिस टाइम से क्या मतलब है जेड का? क्या साइकिल फिर से रिपीट होने वाली है? क्योंकि मैन इन येलो टाउन में है और वो कभी भी फाइनल मैसेकर स्टार्ट कर देगा, तो साइकिल रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। तभी बॉय इन वाइट ने बोला भी था टेविथा और हेनरी से कि तुम आंसर्स के क्लोज तो हो, पर मुझे डर है कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलिस एंड डोना सभी लोग मिलकर वही सस्पिशियस थिंग को लेक से निकाल रहे हैं, जो एपिसोड 4 के एंड में लेक से बाहर निकली थी, जिसे हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये स्केरक्रोज होने वाली हैं, जिन्हें हमने ट्रेलर में देख रखा है। तो आपने मेरी एपिसोड 4 की एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो देखी है तो मैंने इस स्केरक्रो के टर्म को डीपली ब्रेक डाउन कर रखा है वहां पर विथ ऑल फ्यूचर एस्पेक्ट्स। बाकी डोना का यहाँ डायलॉग आ रहा है कि जो भी इस लेक में है उससे हमें डरना चाहिए।
Is there something in that lake we need to be afraid of? एक साला डोना का यही भिंडी रोना पसंद नहीं आता। जब सब लोग कोशिश कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं, तो ये हर टाइम बिल्लियों की तरह रास्ता क्यों काटती रहती है। डोना सोसाइटी की वही टॉक्सिक आंटी नहीं है जो हर बात पे टोका टाकी करती है और रास्ता काटती रहती है किसी भी काम को शुरू करने से पहले। नेगेटिव थिंकिंग वाली बुड्ढी। और यही सारी हरकतों के पीछे हम एज्यूम कर रहे हैं कि डोना ही तो वो मोल नहीं है, मींस मॉन्स्टर्स या फिर बैड एंटिटी से मिली हुई होगी। डोना चाहती है जैसे दिन कट रहे हैं बस कटते रहें। वो लोग नहीं होते जो सिस्टम की पावर के सामने डर सहम कर बैठ जाते हैं उससे डर के और फिर आवाज तक नहीं उठाते हैं और सिस्टम फिर इनको कुछ भी करता रहता है, कैसे भी मोड़ता रहता है, वो खुशी खुशी सहते रहते हैं। मेन सिस्टम इन्हें 2 वक्त का खाना तो दे रहा है, तो क्यों ही फालतू फ्रीडम फ्रीडम का नारा लगाए। भेड़ बकरियों की तरह जीते रहो, है ना। कहीं ज्यादा डीप तो नहीं हो गया। बैक टू द प्लॉट। वेल टैबी भी यहाँ तुरंत बोलते नजर आ रही है कि आई थिंक मैंने ये सब पहले भी देखा है और अगले ही पल टैबी का रिएक्शन कुछ पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करने वाला आ रहा है इन स्केयरक्रोज को देखते ही। और तुरंत ही प्रोमो में हमें ये वही बच्ची फिर दिखाई जा रही है जो हमने सीजन 3 में देखा था और तब सारे सबूत इसी बच्ची को यंग टैबिथा होने की तरफ इशारा कर रहे थे। एंड ये यंग टैबी यहाँ ओल्ड सेटलमेंट पर इन टॉटम्स को देख रही है जो कि नेक्स्ट सीन में टैबी भी देख रही है और अब टैबी को यहाँ फ्लैशेस याद आ रहे हैं, यानी वो यंग टैबिथा का पूरा पास्ट मोमेंट जो कि यहाँ इस पत्थर के पीछे छुपते हुए जो स्क्रीम कर रही है, वो भी जोर से किसी को देखकर डरते हुए। पर सवाल ये आता है कि यंग टैबिथा जिसे देखकर चिल्ला रही है, चीख रही है, कहीं वो यही बिग स्केयरक्रोज तो नहीं है जिन्हें लेक से निकाला गया है अभी उसके बाद, यानी जब उनकी सच्चाई आ गई होगी तो इन्हें लेक में कैद कर दिया गया होगा। और हम पिछली कुछ वीडियो में ये थ्योरी बनाते भी आ रहे हैं कि ये ओल्ड सेटलमेंट प्लेस में भी टैबिथा का विलेज हुआ करता होगा जब वो अपने फर्स्ट ओरिजिनल फॉर्म में होगी, जब इस टाउन को कर्स नहीं लगा होगा, मतलब सैक्रिफाइस से पहले का टाइम, जिससे एपिसोड 5 में जेड की तरह अब बहुत सी मेमोरीज रिकॉल होने वाली हैं। क्योंकि पिछले एक प्रोमो में हमने यंग टैबिथा को ओल्ड बुलक कार्ट के व्हील के पास भी देखा था, हाथ में स्केयरक्रो डॉल थामे हुए, और हमने तब थ्योरी ये बनाई थी कि मे बी इन्हीं स्केयरक्रो को वो गार्डियन एंजल समझती होगी और बाद में जब इस टाउन को कर्स लगा होगा तब ये डॉल इन बड़े और भयानक स्केयरक्रोज में कन्वर्ट हो गए होंगे और मे बी वो टैबिथा ही होगी जो इन स्केयरक्रोज को शायद अच्छे से यूजफुल बनाएगी या इन्हें मेमोरी रिकॉल करवाएगी, इनको भी, मतलब बिग स्केयरक्रोज को। एंड देन बाद में जो एंडिंग एक्सप्लेन में हमने वीडियो बनाई कि ये गार्डियंस की तरह, एंजल्स की तरह हेल्प कर सकते हैं, तो शायद टैबिथा ही वो की होगी, वो चाबी होगी जो इस गुत्थी को सुलझाएगी और स्केयरक्रोज फिर ह्यूमंस की मदद करने के लिए आएंगे मॉन्स्टर्स के खिलाफ। बाकी देखते हैं। तो जिसने एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो नहीं देखी है एपिसोड 4 की, वो जरूर देख लेना, इस टर्म को बहुत डीपली मैंने वहां पर बात करी है। बाकी नेक्स्ट सीन में हम मिरिल को देखते हैं जो किसी इविल फोर्स के द्वारा हाथ बंधते हुए दिख रही है और अगले ही सीन में मिरिल चेन से बंधी हुई दिख रही है और जोर से स्क्रीम भी कर रही है, या तो पेन में या फिर मिरिल के सामने किसी को मारा जा रहा है। और मिरिल की जो छटपटाहट वाला पेन है वो यही शो कर रहा है कि इसमें किसी को मारा ही जा रहा है। और यहाँ ब्लर साइड में ध्यान से देखोगे तो ये सोफिया की तरह नहीं लग रही है, वही व्हाइट चेक क्लॉथ और उसी की तरह ब्लॉन्ड हेयर। तो सोफिया इतना ओपन गेम कैसे खेल रही है, यहाँ सीधा मिरिल के सामने आकर अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रही है। और भला सोफिया यहाँ किसे मार रही है जो मिरिल को मजबूर भी कर रहा है ये सब देखने के लिए। एंड ये वही नॉलेज कम्स एट कॉस्ट वाला मोमेंट तो नहीं है, क्योंकि मिरिल का डायलॉग इससे पहले वाले सीन में ये आ रहा है इसी प्रोमो में कि यहाँ कुछ ऐसा ओल्ड है जो हमारी सफरिंग्स को फीड करता है और वो कभी रुकेगा नहीं। तो यहाँ मिरिल को भी कोई मेमोरी रिकॉल हुई है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जिसका पे ऑफ वो यहाँ भुगत रही है चेन से बंद कर। बाकी तुम लोग अब ये मत कहना कि ये क्रिस्टी होने वाली है या फिर कैनी होने वाला है। देखो, मैं नहीं चाहता कि ये दोनों ही इतने जल्दी मारे जाएं, पर मिरिल इतने पेन में तभी दिखेगी जब उसके बहुत क्लोज पर्सन उसके सामने मारा जाएगा या फिर टॉर्चर किया जाएगा। सेम वैसा ही मोमेंट जब टैनचेन को मारा गया था मॉन्स्टर्स के द्वारा और सामने बॉयड देखने को मिल रहा था, बॉयड को सफर कराया जा रहा था जबरदस्ती दिखाकर। तो कौन हो सकता है वो बंदा जो यहाँ मारा जा रहा होगा, अगर हम ये एज्यूम करते हैं। बाकी ये गलत भी हो सकता है, नो डाउट। सो अगर कोई मरता भी है तो तुम बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर तुम्हारे हिसाब से कौन हो सकता है। ये था अभी के लिए प्रोमो ब्रेकडाउन एपिसोड 5 के लिए। यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।